सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट पाठ 14 यक्ष और युधिष्ठिर। बहुत पुरानी बात है। जुए के खेल में पांडव अपना सब कुछ हार गए। जुए की शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना था। अपने वनवास के दिनों में एक दिन पांडव जब जंगल में भटक रहे थे तो उन्हें प्यास लगी। तब वह एक पेड़ के नीचे पेड़ की शीतल छाया में बैठ गए। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई सहदेव को कहीं से पानी लाने को कहा। युधिष्ठिर की आज्ञा मिलते ही सहदेव पानी लेने के लिए चल पड़ा। बहुत देर हो गई लेकिन सहदेव लौटकर नहीं आया। तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, नकुल, बहुत देर हो गई, सहदेव पानी लेकर नहीं आया, पता नहीं क्या बात है। यहाँ हम लोगों को का प्यास से बुरा हाल है, तुम जाओ और पता लगाओ। नकुल तुरंत उसी दिशा में चल पड़ा जिस ओर सहदेव गया था। नकुल को गए भी बहुत देर हो गई। अब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह अर्जुन से बोला, अर्जुन, नकुल और सहदेव दोनों ही नहीं आए, तुम जाकर देखो क्या बात है। अर्जुन चल पड़े। युधिष्ठिर और भीम बड़ी बेचैनी से तीनों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन अर्जुन भी नहीं लौटा। अब युधिष्ठिर का माथा ठनका। उन्होंने भीम से कहा, भीम, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका हो रही है। लगता है कि हम पर कोई भारी विपत्ति आने वाली है। भीम ने कहा, भैया, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी सारी बात का पता लगाकर लौटता हूँ। आप यहीं बैठकर मेरी प्रतीक्षा करें। भीम भी उसी दिशा में बढ़ गए जिधर उनके तीनों भाई गए थे। युधिष्ठिर व्याकुलता से इधर उधर देख रहे थे। बहुत समय बीत गया पर चारों में से कोई भी नहीं लौटा। विवश होकर युधिष्ठिर स्वयं अपने भाइयों की खोज में निकल पड़े। जंगली रास्तों से गुजरते हुए वह एक ऐसे हरे भरे घास के मैदान में पहुंचे जिसके बीचों बीच स्वच्छ जल का एक सरोवर था। युधिष्ठिर सरोवर के निकट पहुंचे उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई सरोवर के पास अचेत अवस्था में इधर उधर पड़े हुए थे। युधिष्ठिर लपक कर उनके निकट पहुंचे। उन्होंने उन्हें छूकर देखा तो पता चला कि वे चारों मर चुके हैं। युधिष्ठिर फूट फूट कर रोने लगे। वह बहुत देर तक विलाप करते रहे, फिर प्यास से बेहाल होकर पानी पीने चले। जैसे ही उन्होंने पानी पीना चाहा तो एक आवाज़ आई, ठहरो, यह सरोवर मेरा है। मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम इसका जल नहीं पी सकते। यदि तुमने ऐसा दुस्साहस किया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। युधिष्ठिर तुरंत समझ गए कि यह शब्द किसी यक्ष के हैं। उन्होंने यह अनुमान भी कर लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटी होगी। उन्हें लगा कि यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर ही वे अपने भाइयों को पुनर्जीवित करा सकते हैं। यही सोचकर उन्होंने उस आवाज़ से कहा, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। उस आवाज़ ने एक के बाद एक तेजी से प्रश्न पूछने शुरू किए। यक्ष, खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है? युधिष्ठिर, साहस। यक्ष, किस शास्त्र का अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। मनुष्य अपने से अधिक बुद्धिमान लोगों की संगति में रहने से बुद्धिमान बनता है। यक्ष, कौन हवा से तेज गति से चलता है? मन हवा से भी तेज गति से चलता है। यक्ष, हिमालय से भी ऊंचा कौन है? पिता। यक्ष, सूखे तिनके से भी दुर्बल क्या है? दुखी हृदय।
यक्ष, यात्री का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर, उसका ज्ञान। यक्ष, घर पर मनुष्य का साथी कौन होता है? उसकी पत्नी। यक्ष, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ कौन जाता है? उसका धर्म। यक्ष, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? युधिष्ठिर, यह पृथ्वी ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। यक्ष, खुशी कैसे मिलती है? युधिष्ठिर, अच्छे आचरण से। जो लोग अच्छे कार्य करते हैं उन्हें ही खुशी प्राप्त होती है। यक्ष, वह क्या जिसे छोड़कर व्यक्ति सबका प्यारा बन जाता है? युधिष्ठिर, अहंकार को छोड़कर मनुष्य सबका प्यारा बन जाता है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है उससे सब दूर भागते हैं। यक्ष, वह कौन सी हानि है जिसके होने से मनुष्य को आनंद मिलता है, दुख नहीं? क्रोध की हानि। यदि मनुष्य अपने क्रोध से छुटकारा पा जाए तो उसे कभी दुख नहीं होगा। यक्ष, किसी वस्तु का त्याग करके मनुष्य धनी हो जाता है। युधिष्ठिर, इच्छा का त्याग करके मनुष्य धनी हो जाता है। जो लालची नहीं होता वह धनी होता है। यक्ष, कोई मनुष्य सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ कैसे बनता है? जन्म से, अच्छे आचरण से या ज्ञान से? युधिष्ठिर, जन्म या ज्ञान से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, केवल अच्छे आचरण से ही श्रेष्ठ बनता है। कोई मनुष्य चाहे कितना विद्वान क्यों ना हो, बुरी आदतों का त्याग किए बिना श्रेष्ठ नहीं हो सकता। यक्ष, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर, इस संसार में प्रतिदिन असंख्य प्राणी मौत के मुंह में जा रहे हैं। यह देखकर भी हुए लोग सदैव जीते रहने की इच्छा करते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार यक्ष ने और भी कई प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने सबके बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दिए। अंत में यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे भाइयों में से किसी एक को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। बोलो, तुम अपने किस भाई को पुनर्जीवित करना चाहते हो? यक्ष का प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर वह बोले, हे यक्ष, यदि आप मेरे भाइयों में केवल एक को ही पुनर्जीवित कर सकते हैं तो नकुल को पुनर्जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर यक्ष को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, युधिष्ठिर, तुम भीम और अर्जुन के बजाय नकुल को क्यों जीवित कराना चाहते हो? मैंने तो सुना है कि असीम बलशाली भीम तुम्हें सर्वाधिक प्रिय है। तुम उस अर्जुन को क्यों जीवित नहीं कराना चाहते जिसके बाण तुम्हें हर खतरे से बचा सकते हैं? मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों की तुलना में नकुल को क्यों चुना? यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, मनुष्य की रक्षा धर्म करता है, भीम या अर्जुन नहीं। यदि धर्म का त्याग कर दिया गया तो ऐसे मनुष्य को कोई नहीं बचा पाएगा। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ और अब न्याय की मांग है कि मेरी दूसरी माँ माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि केवल नकुल को पुनर्जीवित कर दिया जाए। युधिष्ठिर की निष्पक्षता और ईमानदारी को देखकर यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। I hope you all understand. Read this chapter again and again. Thank you.